पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से साहली गांव में एक गरीब मछेरा रहता था जिसका नाम समीर था। वो दिन रात मेहनत करता और समंदर में जाल डालकर मछलियां पकड़ता, मगर किस्मत उस पर मेहरबान न थी। कई दिनों से उसके जाल खाली ही वापस आ रहे थे और घर में फाकों की नौबत आ चुकी थी। उसकी बीवी और बच्चे भूख से निढाल थे, मगर किस्मत उसका इम्तिहान ले रही थी। एक दिन सुबह सवेरे समीर ने फैसला किया कि आज वो आखिरी कोशिश करेगा। वो अपनी पुरानी कश्ती में बैठा और समंदर की गहराइयों की तरफ बढ़ा। सूरज धीरे धीरे अफक पर चमक रहा था और ठंडी हवा में नमकीन खुशबू बसी हुई थी। उसने कई जगह जाल डाला, मगर हर बार जाल खाली निकलता। जब दोपहर हो चुकी तो उसने आखिरी बार जाल डाला और इंतजार करने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि जाल में कुछ भारी चीज फंसी है। उसने जोर लगाकर जाल बाहर निकाला और हैरान रह गया। उसके जाल में एक सुनहरी मछली थी जो किसी आम मछली से मुख्तलिफ लग रही थी। जैसे ही समीर ने उसे हाथ में पकड़ा, वो अचानक बोल पड़ी, "ऐ नेहिक दिल मछेरे, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बदले में इनाम दूंगी।" समीर हैरत से मछली को देखने लगा। वो एक आम मछली नहीं थी, बल्कि चमकदार सुनहरी रंगत वाली और बात करने वाली जादुई मखलूक थी। समीर की नीयत साफ थी। उसने सोचा कि शायद ये कोई आजमाइश हो। "अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम मुझे क्या इनाम दोगी?" समीर ने पूछा। "तुम जो चाहो मांग सकते हो, मगर याद रखो कि लालच नुकसानदेह होता है," मछली ने जवाब दिया। समीर ने कुछ देर सोचा और कहा, "मेरे घर में कई दिनों से खाने को कुछ नहीं। अगर तुम मुझे कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।" सुनहरी मछली ने पानी में एक छलांग लगाई और समीर को एक थैला दिया जिसमें ताज़ा खाने की अशिया थीं। समीर ने खुशी खुशी मछली को पानी में छोड़ दिया और घर की तरफ चल दिया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने हैरत से पूछा, "ये खाना कहाँ से आया?" समीर ने उसे पूरी कहानी सुनाई, मगर बीवी को यकीन ना आया। "तुमने इतनी कीमती मछली को सिर्फ खाने के बदले छोड़ दिया, तुम ज्यादा मांग सकते थे," बीवी ने अफसोस से कहा। रात को बीवी ने समीर को मजबूर किया कि वो दोबारा समंदर में जाए और मछली से कुछ ज्यादा मांगे। अगली सुबह समीर ने फिर अपनी कश्ती ली और समंदर में जाकर मछली को आवाज दी। कुछ ही देर बाद सुनहरी मछली पानी के ऊपर आ गई। "अब क्या चाहते हो नेक दिल मछेरे?" मछली ने पूछा। समीर ने शर्मिंदगी से कहा, "मेरे बीवी बच्चों के लिए एक अच्छा मकान चाहिए ताकि हम आराम से रह सकें।" मछली ने मुस्कुराकर कहा, "जाओ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई।" जैसे ही समीर घर पहुंचा, उसने देखा कि पुरानी झोपड़ी की जगह एक खूबसूरत मकान खड़ा है। वो खुश हो गया, मगर उसकी बीवी की ख्वाहिशें बढ़ती गईं। कुछ दिन बाद बीवी ने समीर से कहा, "हम अभी भी गरीब हैं, हमें दौलत और खजाना चाहिए। जाओ और मछली से मजीद मांगो।" समीर को यह पसंद न आया, मगर बीवी के इसरार पर वो दोबारा समंदर गया। मछली ने उसकी बात सुनी और एक बार फिर मदद की, मगर अब समीर शर्मिंदगी महसूस करने लगा था। वक्त गुजरता गया और बीवी के लालच में इजाफा होता गया। वो चाहती थी कि वो बादशाह बन जाए, दुनिया की सबसे अमीर औरत हो। जब समीर ने ये ख्वाहिश मछली के सामने रखी तो मछली ने उदास होकर कहा, "ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है, सोच लो।" मगर समीर बज़िद था। जैसे ही वो घर वापस पहुंचा, उसने देखा कि सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था। ना कोई महल था, ना कोई दौलत। वो दोबारा एक गरीब मछेरे की झोंपड़ी में था। मछली ने अपना जादू वापस ले लिया था, क्योंकि लालच की कोई हद नहीं होती। समीर ने एक गहरा सांस लिया और सोचा कि शायद कुदरत हमें यही सिखाना चाहती थी कि क़नाअत सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन के बाद उसने मेहनत पर भरोसा किया और अपने नसीब पर शुक्र अदा करने लगा। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। समीर ने फिर कभी किसी जादुई चीज पर भरोसा नहीं किया। वो मेहनत करता रहा और आहिस्ता आहिस्ता उसका कारोबार बेहतर होने लगा। उसके बच्चे बड़े हो गए और उसका बेटा भी माहीगीरी का काम संभालने लगा। एक दिन जब समीर बूढ़ा हो चुका था तो उसके बेटे ने पूछा, "अब्बा, अगर वो मछली दोबारा मिले तो क्या तुम कोई और ख्वाहिश करोगे?" समीर ने मुस्कुरा कर कहा, "हाँ बेटे, मैं यही ख्वाहिश करूंगा कि लोग मेहनत और ईमानदारी को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझें, क्योंकि लालच हमेशा इंसान को खाली हाथ ही छोड़ देता है।" ये कहकर समीर ने आंखें बंद कर लीं और अपनी झोंपड़ी के दरवाजे से आसमान की तरफ देखने लगा।